जिब्राईल अलैहिस्सलाम का कभी नहीं सुना होगा कि दो जिब्राईल बन गए। कभी सुना है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम दो बन गए या चार बन गए या मिकाईल अलैहिस्सलाम दो बन गए? कभी नहीं सुना होगा। आज तक किसी किताबों में नहीं सुना होगा या किसी आलिम मौलवियों की जुबान से ये बात सुना होगा कि अल्लाह के फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम या मिकाईल अलैहिस्सलाम दो बन गए या चार बन गए। किसी से नहीं सुना होगा। लेकिन गौस पाक के बारे में ये हकीकी बात है जो हर कोई बयान करता है कि गौस पाक की एक वक्त में 9 आदमियों ने दावत पकाई। गौस पाक की एक वक्त में 9 आदमियों ने दावत पकाई। मेरा मुर्शिद ऊंचा उच्चिया दे संग लाई, उच्चिया दे संग लाई, मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीजों, मेरे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का कुर्ब, उसकी विलायत हासिल करने की चाहत कर रहे होंगे और अल्लाह आप लोगों को इस नेक कामों में, नेक अमलों में आपकी मदद फरमाए। मेरी यही दुआ है। आज मैं विलायत के वो चंद राज, वो हकीकी बातें जो आपने हमारे माशरे में, तकरीरों में, बयानों में, उलमाओं की जुबान से सिर्फ सुनी होगी, लेकिन मैं उसका तसरीह, उसकी हकीकत, उसका निचोड़ आपकी जानिब में पेश करूँगा और आपको उसकी हकीकत बताऊंगा कि इसकी वजह क्या थी। जैसे हुजूर गौस पाक, उनकी एक वक्त में 9 आदमियों ने दावत पकाई। ये रिवायत आम है, मशहूर है, हर की जुबान से आपने सुना होगा। लेकिन इसकी हकीकत जो है आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से पेश करूंगा। जो भाई वली अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अकीदत करते हैं, रखते हैं, निस्बत रखते हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने भाइयों में शेयर करें, इल्म नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। मैं यही आप लोगों से गुजारिश करता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और एक बार लाइक कर दें। तो हुजूर गौस पाक जो हमारे वलियों के वली हैं, वलियों के सरदार हैं, जिनका वलियों के कांधों पर कदम है, वो हुजूर गौस पाक। तो हुजूर गौस पाक के एक वक्त में 9 लोगों ने दावत पकाई। एक वक्त में 9 लोगों ने हुजूर गौस पाक को दावत के लिए आमंत्रित किया, बुलावा भेजा, उन्हें दावत का न्योता दिया हुजूर गौस पाक को। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। बाकी फ़िरका बराना मौलवी जो फ़िरके में जो डूबे हुए हैं, जो वलियों से निस्बत नहीं रखते हैं, जो वलियों से मोहब्बत नहीं रखते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक वक्त में 9 लोगों का हुजूर गौस पाक ने दावत खाई होगी। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो आप सरकार गौस पाक के मानने वाले जो लोग हैं, जो गौस पाक से निस्बत रखते हैं, जो उनसे मोहब्बत रखते हैं, जो उनके नक्शो कदम पे चलते हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसा ज़रूर हुआ है कि हुजूर गौस पाक ने एक वक्त में 9 लोगों की दावत खाई है। लोगों के दावत में हाजिर हुए हैं जो उनके मानने चाहने वाले हैं। वो कहते हैं कि ऐसा ज़रूर हुआ है। पता उनको भी नहीं है कि ऐसा कैसे हुआ है। तो इसी राज का, इसके पीछे का राज क्या है, वो राज मैं सरकार गौहर शाही के जानिब से आपको पेश कर रहा हूँ। मुतवज्जा हों, हमारे इस वीडियो को मुकम्मल देखें और सुनें। गौस पाक का जिस्म मुबारक मस्जिद में मुअज्जिन के पास था और उस जिस्म के अंदर की चीज़ें निकल कर जाकर लोगों के दावत खा रही थी, खाने खा रही थी। अगर उन्होंने खाना खाया होगा तो बातें भी करी होगी, उठी भी होंगी, बैठी भी होंगी, जाहिर सी बात है। और जिसमें उठने, बैठने, बातें करने की ताकत है, नमाज में भी यही कुछ है। नमाज में भी यही कुछ है।
हो सकता है उनकी नमाजें खाने काबा में होती हो। और वो जो कहते हैं दरवेश की नमाज अरसे मुअल्ला में होती है, कहते हैं ना, ये कैसे होती है अरसे मुअल्ला में दरवेशों की नमाज? वो ऐसे होती है कि ये जिस्म नहीं जाता अरसे मुअल्ला में, उस जिस्म के अंदर की चीज़ें जाती हैं अरसे मुअल्ला में। तो सवाब किसको मिलेगा? जिस जिस्म की वो चीज़ें हैं उसी सवाब मिलेगा। अब गौस पाक का जिस्म मस्जिद में था तो वो आज़ाद थी ना। अगर वो जिस्म कब्र में चला गया तब भी वो आज़ाद थी ना, तब भी वो आज़ाद थी ना। और आज तक लोगों को वो फैज़ पहुंचा रही है ना, लोगों को मिलती है, वो लोगों को फैज़ पहुंचाती है, लोगों को वली बनाती है। तो फैज़ सवाब किसको? जनाबे गौसे आजम को, गौस पाक को, क्योंकि उनकी जिस्म मुबारक कब्र में और उस जिस्म के अंदर की चीज़ें अरसे मुअल्ला पर। तो फैज़ सवाब किसको? जनाबे गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को। और ये इल्म जाहिर इल्म बातिन, एक को शरीयत बोलते हैं और एक को तरीक़त बोलते हैं। शरीयत तरीक़त दोनों दीन इस्लाम के दो पर हैं। शरीयत तरीक़त दोनों दीन इस्लाम के दो पर हैं। लोग एक पर से उड़ना चाहते हैं लेकिन एक पर से कभी परवाज नहीं कर सकते। एक पर से कभी परवाज नहीं कर सकते। सिर्फ अल्लाह का जिक्र करने वाले, अल्लाह अल्लाह करने वाले अगर शरीयत में नहीं तो वो एक पर में हैं वो, और वो वहीं फरफरा रहे हैं, वो कभी परवाज नहीं कर सकते। वो एक पर में हैं और वो वहीं फरफरा रहे हैं, वो कभी परवाज नहीं कर सकते। और अगर शरीयत वाले अल्लाह अल्लाह में नहीं, अल्लाह के जिक्र में शामिल नहीं, तो वो भी वहीं फरफरा रहे हैं, वो भी कभी परवाज नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करने वाले, अल्लाह का जिक्र करने वाले सिर्फ तरीक़त में हैं और शरीयत में नहीं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तो वही एक पर से वो फरफरा रहे हैं, कभी परवाज नहीं कर पा रहे हैं। और अगर शरीयत वाले अल्लाह अल्लाह में नहीं, अल्लाह के जिक्र में नहीं, तो वो भी वहीं सिर्फ एक पर से फरफरा रहे हैं, वो कभी परवाज नहीं कर सकते। तो इस्लाम के दो पर हैं, एक शरीयत, दूसरे तरीक़त। इनके बगैर नमाजें भी तो नहीं हैं, इनके बगैर नमाजें भी तो नहीं हैं। एक हदीस शरीफ में है कि ला सलाता इल्ला बिहुजूरी कल्ब, बगैर हुजूरी कल्ब के तेरी नमाज हो ही नहीं सकती। ला सलाता इल्ला बिहुजूरी कल्ब, बगैर हुजूरी कल्ब के तेरी नमाज हो ही नहीं सकती। ये हदीस मुबारक है। हुजूरी कल्ब, ये दिल के अंदर अल्लाह का जिक्र गूंजना, अल्लाह के बारगाह में ये दिल का हाजिर और नाजिर हो जाना, अल्लाह के जिक्र में इस दिल को लग जाना। तो इसलिए कहता हूँ कि ये इस्लाम के दो पर हैं, इनके बगैर नमाजें भी नहीं हैं। ला सलाता इल्ला बिहुजूरी कल्ब, दिल के हाजिरी के बगैर नमाजें नहीं होती। ये हदीस शरीफ है। हमारे माशरे के आलिम अक्सर ये कहते हैं कि ये किसी का कौल है। हमारे माशरे के आलिम कहते हैं कि ये किसी का कौल है, और कुछ आलिम उलमा कहते हैं कि नहीं, ये ज़ईफ़ हदीस है, ये हदीस ज़ईफ़ है। लेकिन हजरत सखी सुल्तान वाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में लिखा है कि नहीं, ये मुस्नद हदीस है, ये हदीस मुस्नद हदीस है, ये ज़ईफ़ हदीस नहीं है, ये मुस्नद हदीस है। 40 हदीसें उन्होंने मुस्नद करार दी और इसको भी उसमें शामिल किया। हजरत सखी सुल्तान वाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को भी उसमें शामिल किया कि ला सलाता इल्ला बिहुजूरी कल्ब, बगैर हुजूरी कल्ब के तेरी नमाज हो ही नहीं सकती। ये सखी सुल्तान वाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में इस हदीस को भी मुस्नद करार दिया। समझे? तो इसका मतलब है कि दिल की हाजिरी के बगैर नमाज नहीं होती, दिल की हाजिरी के बगैर नमाज नहीं होती। लोग कहते हैं कि हम दिल से तो नमाजें पढ़ते हैं, सर्दियों में जाते हैं, गर्मियों में जाते हैं, दिन भी पढ़ते हैं, रात भी पढ़ते हैं, दिल से नमाज नहीं पढ़ते तो क्या करते हैं? लोग यही कहते हैं। लेकिन हमारे सरकार मुर्शिद पाक सरकार गौहर शाही फरमाते हैं कि तुम्हें दिल की खबर नहीं,
जिसके लिए ला सलाता इल्ला भी हुजूरी कल्ब है। सरकार गौर साहिब फरमाते हैं कि तुम्हें दिल की खबर नहीं, जिसके लिए ला सलाता इल्ला भी हुजूरी कल्ब, ये हदीस है। आपने देखा होगा कि आपका साथी या आपका कोई हमसाया 20-25 साल गर्मी सर्दी में मस्जिदों में आपके साथ जाता रहा, क्या वो दिल से नहीं जाता था? दिल से ही जाता रहा ना। गर्मी सर्दियों में रात हो तो रात, दिन हो तो दिन, आपके साथ मस्जिद जाता रहा, दिल से ही जाता रहा ना। लेकिन 20-25 साल के बाद पता चला कि वो गैर मुक़ल्लिद हो गया। 20-25 साल बाद पता चला कि वो गैर मुक़ल्लिद हो गया। ऐसे हमारे माशरे में कई लोग होंगे, अगर उसकी एक नमाज भी कबूल होती तो फिर वो गैर मुक़ल्लिद क्यों होता? अगर उसकी एक नमाज भी कबूल होती तो फिर वो गैर मुक़ल्लिद क्यों होता? भला क्यों होता? इसका मतलब कि उसकी एक नमाज भी कबूल नहीं हुई तब वो गैर मुक़ल्लिद हुआ ना। इसका मतलब कि एक नमाज भी उसकी कबूल नहीं हुई तब वो गैर मुक़ल्लिद हुआ ना, क्योंकि वो दिल की हाजिरी के बगैर नमाज पढ़ता था और तुम भी दिल की हाजिरी के बगैर नमाजें पढ़ते हो। ला सलाता इल्ला भी हुजूरी कल्ब, बगैर हुजूरी कल्ब के नमाज हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अब दिल की हाजिरी के बगैर नमाज पढ़ता था, इसलिए 20-25 साल बाद वो गैर मुक़ल्लिद हो गया। और तुम भी दिल की हाजिरी के बगैर नमाजें पढ़ते हो। अगर वो 20-25 साल के बाद गैर मुक़ल्लिद हो गया तो हो सकता है कि तुम 30-40 साल के बाद हो जाओ। तुम 30-40 साल के बाद हो सकते हो। अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। आपने आमीन कहा, फिर आपने लोगों से कहा कि कह दो अल्लाह एक है। जिन्होंने आमीन कहा वो मुसलमान हुए और जिन्होंने नहीं कहा वो मुनाफिक हुए, और जिन्होंने नहीं माना वो काफिर, और जिन्होंने हीलो हुज्जत की वो मुनाफिक। अब मुसलमान जब भी पांचों वक्त की नमाज में खड़ा होता है किसको कहता है कह दे अल्लाह एक है? तुम तो जानते हो। फिर किसको कहता है कि कह दे अल्लाह एक है? किसको कहता है? जब तुम जानते हो कि अल्लाह एक है तो फिर पांचों वक्त नमाज में फिर किसको कहते हो कि कह दे अल्लाह एक है? किसको कहते हो कि कह दे अल्लाह एक है? जब तुम जानते हो तो फिर पांचों वक्त नमाज में किसको कहते हो कि कह दे अल्लाह एक है? किसको कहते हो? वो अपने इस दिल को कहते हो कि कह दे अल्लाह एक है। इस दिल को कहते हो, इस कल्ब को कहते हो कि कह दे अल्लाह एक है। लेकिन वो जवाब देता है कि घर में आटा ही ख़त्म है। नमाज में खड़े रहते हो, कहते हो कि कह दे अल्लाह एक है, इस दिल को कहते हो, और वो अंदर से जवाब देता है कि घर में आटे ख़त्म है। ये हीलो हुज्जत करता है ना। फिर कहते हो अल्लाह हुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। वो कहता है नहीं, बीबी बीमार है। ये अंदर से हीलो हुज्जत करता है, ये मन में हमारे बसबसे डालता है, इस तरह से हमारे नमाजों में बसबसे डालता है कि नहीं बीबी बीमार है, क्योंकि ये हीलो हुज्जत करता है, ये मानता ही नहीं है। फिर कहते हो लम यूलिद वलम यूलद, लेकिन ये दिल कहता है कि ड्यूटी को लेट हो गया है, जल्दी जल्दी पढ़ और जल्दी से चल। दिल ये कहता है। काफिरों के ये जुबां इकरार नहीं करते, मुनाफिकों के ये दिल तस्दीक नहीं करते, और फासिकों के ये जिस्म अमल नहीं करते। क्योंकि तुम्हारा दिल तो मुनाफिक था, और मुनाफिक दिल की नमाज भला कैसे होगी? तो मुनाफिक दिल की नमाजें भला कैसे होगी? लगा रहे फिर सारी उम्र, क्या फ़र्क पड़ता है? लगा रहे फिर सारी उम्र, क्या फ़र्क पड़ता है? इस नमाज को नमाज सूरत कहते हैं, और इस नमाज के बारे में कुरान मजीद फरमाता है कि उन नमाजियों के लिए तबाही है, हलाकत है, जो नमाज हकीकी से बेखबर हैं। ये कुरान मजीद फरमाता है इस नमाजी के लिए। किस नमाजी के लिए? जिसके दिल तस्दीक नहीं करते, जिसका दिल हुजूरिय कल्ब में नहीं हाजिर हुआ, जिसके अंदर अल्लाह का इस्म, अल्लाह का जिक्र नहीं दाखिल हुआ, और उसने नमाज पढ़ी, उसके लिए कुरान मजीद फरमाता है कैसी नमाजियों के लिए तबाही है, हलाकत है।
जो नमाजें हकीकत से बेखबर हैं, उनकी नमाजें रियाकारी है, दिखावा है और कुछ नहीं। ये कुरान मजीद फरमाता है। अब ये दिखावा कैसे हुई? ये नमाज दिखावा कैसे हुई? बड़ी शान वान से वजू बनाया और नमाजें पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, नमाज पढ़ रहा है। अब लोग देख रहे हैं कि नमाज पढ़ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि ना मैं तेरे अमलों को देखता हूँ ना तेरे शक्लों को। अल्लाह फरमाता है कि ना मैं तेरे अमलों को देखता हूँ और ना मैं तेरे शक्लों को, ना मैं तेरे दाढ़ी को देखता हूँ ना मैं तेरे सजदे को, मैं तो तेरे कल्ब और तेरी नीयत को देखता हूँ। ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कुरान मजीद में। अब जिसको अल्लाह देखता है, इसके अंदर बीवी बच्चे और कारोबार, और जिसको दुनिया देखती है उसमें अटेंशन खड़ा है। जिसको दुनिया देखती है उसमें अटेंशन खड़ा है, और जिसको अल्लाह देखता है उसके अंदर बीवी बच्चे कारोबार, और जिसको वो ये दुनिया देखती है उसमें अटेंशन खड़ा है। तो ये नमाज दिखावा है और ये नमाज तबाही है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमा दिया, ये नमाज तबाही की है। अब ये नमाज तबाही है तो तबाही कैसे है? वो तबाही ऐसे है कि नमाज पढ़ी, ठाट बाट से नमाज में अटेंशन खड़ा हुआ और वो शानो शौकत से, तो उससे क्या हुआ कि उसके अंदर एक तकब्बुर आया ना। अब उस तकब्बुर को निकालने वाली चीज़ तो उसके पास है ही नहीं कि उस तकब्बुर को निकाला जा सके। लोगों ने कहा कि 5 वक्त का नमाजी है और तकब्बुर आया। फिर किसी ने कहा कि ये तहज्जुद भी पढ़ता है और तकब्बुर आया। किसी ने कहा कि ये तहज्जुद भी पढ़ता है, नफिले सुन्नतें भी पढ़ता है और तकब्बुर आया। एक दिन किसी बेनमाजी को देखा और बड़ी हिकारत से देखा और फिर दिल में ये ख्याल कर लिया कि मैं तुझसे बेहतर हूँ, या जुबान से भी कह दिया कि मैं तो इससे बेहतर हूँ। लेकिन ये ना पता कि तकब्बुर इजाजिल राखार कर, नमाजे तो इजाजिल भी अजाजिल भी पढ़ता था, इबलीस भी पढ़ता था। ये ना पता कि नमाजे तो अजाजिल भी पढ़ता था, इबलीस भी पढ़ता था। ये ना पता, तकब्बुर ही उसे बर्बाद किया ना, तकब्बुर ही उसे रांदी दरगाह किया ना। और एक हदीस शरीफ में है कि जिसके सीने में जरा भी बुखुल है, अहंकार है, तकब्बुर है, रियाकार है, दिखावा है, वो जन्नत के काबिल नहीं है, जन्नत में जा नहीं सकता। ये एक हदीस शरीफ में आई है बात। और अगर जिसका सीना बुखुल, कुफुर, तकब्बुर से भर गया, अब वो सोचने लगा कि मेरे जैसा आदमी तो इस दुनिया में कोई नज़र ही नहीं आता। उसने सोचने लगा कि मेरे जैसा इबादत गुजार, परहेजगार, सुन्नत नफिलों पे अमल करने वाला, इतना इबादत गुजार मेरे जैसा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। उसके अंदर इतना तकब्बुर आ गया, उसके अंदर ये ख्याल आ गई कि मेरे जैसा परहेजगार, इबादत गुजार कोई हो ही नहीं सकता। अब वो सोचने लगा कि हुजूर पाक को लोग कहते हैं कि हुजूर पाक ये अमल करते थे, वो सारी सुन्नतें भी अपना ली। फिर इतना उसके अंदर ये तकब्बुर आ गया कि जो हुजूर पाक करते थे वो मैं भी कर रहा हूँ, तो अब मुझ में और हुजूर पाक में भी क्या फ़र्क रह गया। वो ये बात भी उसमें मन में उसके सोचने लगी, ये बात भी उसके मन में चलने लगी कि जो हुजूर पाक करते थे, जो अमल करते थे वो मैं भी कर रहा हूँ, अब मुझ में और हुजूर पाक में क्या फ़र्क रह गया। माजल्लाह, इस तरह की भी बात उसने अपने जहन में बिठा लिया और उसके मन में चलने लगे। और इस हद तक उसने हुजूर पाक के लिए अकीदे मन में पाल लिए कि वो भी तो मेरी तरह बशर ही थे। जब इस हद तक पहुंच गया वो कि हुजूर पाक भी तो मेरी तरह बशर ही थे, तो फिर उसका ईमान ही चला गया, फिर उसका ईमान ही तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, चला गया। मेरा मुर्शिद ऊंचा, उच्चियां दे संग लाई, उच्चियां दे संग लाई। मैं नीवा मेरा मुर्शिद